हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आज आइए फटाफट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अक्सर हम रिश्तों की ही बात बताते रहते हैं। इनमें से एक चीज मैंने और देखी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मेरे रिश्तेदार बहुत ज्यादा खराब हैं, इतने ज्यादा खराब हैं कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई काम उनके घर में हो, उन रिश्तेदारों के घर में जो रिश्तेदार उनको खराब लगते हैं, अगर काम कुछ है, कोई फंक्शन वगैरह है, तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों? जब वो भाई खराब हैं तो फिर उनके घर पे तुम सबसे पहले क्यों पहुंच जाते हो? बताओ, इसका कोई हमें आंसर लिख के बताए। अरे जो गलत है उनसे दूरियां क्यों नहीं बना लेते हो? नहीं बना सकते हो ना। दोस्तों, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे एक मछली होती है, मछली पानी में रहती है, पानी में रहती है। अब जैसे हम ये सोचे कि यार मछली पानी में रह रही है, इसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, ये तो बड़ी बेचारी घुट घुट के मरी जा रही होगी पानी में, इसको सांस भी नहीं मिल रही होगी, कैसे ये जिएगी, बड़ी इसकी जिंदगी बेकार है। ऐसा करते हैं कि इसको बेचारी को निकाल के हम बाहर खुली हवा में रख देते हैं, इसको बढ़िया आराम से ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी और धूप मिलेगी और ये बड़ी चैन से रह लेगी। लेकिन जब उस मछली को निकाल के थोड़ी देर के लिए भी बाहर रख देते हैं खुली हवा में, बाई में वो मरने लगती है। और अगर इंसान को पकड़ के भैया पानी में रखा जाए, अगर ये सोचे कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई जल ही जीवन है, पोएम नहीं आती, कविता आती कि जल ही जीवन है, मछली जल की रानी है और ये जल है, यही जीवन है। तो अगर हम सोचे कि किसी आदमी को पकड़ के इस जल में रख दें कि भाई जल ही जीवन है तो जल में रहो, बड़े चैन से रहोगे, संभव है? बिल्कुल भी नहीं संभव है। अगर हम मछली को जल से बाहर निकाल देंगे तो उसका जीना संभव नहीं है, और अगर इंसान को हम जल में रख देंगे तो जीना संभव नहीं है। क्योंकि भाई जो जैसा है, जो जिस माहौल में रह रहा है, उसको उसी हिसाब से बनाया गया है। भगवान ने उसकी रचना उसी हिसाब से की है। मछली जल में ही रह सकती है क्योंकि उसकी रचना जो है उसी हिसाब से बनाई गई है। वो उसके बिना खुश नहीं रह सकती है। मछली को तुम कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन वो जो पानी में पानी के बिना वो खुश नहीं रह सकती है, सुखी नहीं रह सकती, जी नहीं सकती है। और उसको कोई सुख सुविधा ना दो, ना खाने को ना पीने को, सिर्फ उसको पानी में छोड़ दो, उसकी जिंदगी बड़ी मंगलमय हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसा ही मेरे साथ में होता है कि जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, गलत हैं, और अगर हम ये सोचे कि यार इनसे लड़ाई झगड़ा करके इनसे हम दूरी बना के इनको हम सबक सिखा दें, उनको हम सबक नहीं सिखा सकते। तो उनको उनके माहौल में, उनको उनके हाल में ही रहने दो, क्योंकि उनका दिमाग, उनको भगवान ने ऐसा मतलब बनाया है, उनके अंदर ऐसी चीजें फिट की हैं, हमारे अंदर भी ऐसी चीजें फिट की हैं और उनके अंदर भी ऐसी चीजें फिट की हैं कि अगर हम उनको समझाना चाहें, उनको अपने जैसा बनाना चाहें, वो नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे बनेंगे, वो सब बुराइयां छोड़ के मतलब जैसा हम चाहते हैं कि यार ये मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करें, तो उनका हाल वही हो जाएगा जो एक मछली का हो जाएगा पानी से निकलने के बाद में। वो जैसे हैं वो उसी हाल में खुश रह सकते हैं, उसी वातावरण में खुश रह सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसे वो ना बन सकते हैं ना खुश रह सकते हैं। अगर हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी है। अगर या तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ये सोच के कि भाई उनको भगवान ने ऐसा बनाया ही है, उनकी भगवान ने रचना ही ऐसी की है कि वो उसी बुराई में, जो उनके अंदर बुराई है, क्योंकि जिसके अंदर बुराई होती ना उसको समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर कोई बुराई है, लेकिन उनको अपनी बुराई अच्छाई लगती है और वो उसी अच्छाई में जी पाएंगे। हमारे अंदर क्योंकि बुराई मेरे अंदर भी होगी, लेकिन हमारी बुराई हमें दिखती नहीं, हमारी बुराई हमें अच्छाई लगती है, इसलिए हम अब अपनी उस बुराई में रहेंगे। बुराई सबके अंदर है, लेकिन वो बुराई लगती नहीं, सबको अपनी बुराई अच्छा ही लगती है। इसलिए आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि कोई रिश्तेदार आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, तो ये या तो ये सोच के इग्नोर करो कि हाँ भाई उसकी ऐसी प्रवृत्ति है इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, या तो फिर उससे दूरी बना लो, बिल्कुल दूरी बना लो कि हम भाई इससे मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन नहीं, लालच सबको है,
लालच सबको है, उनको भी लालच है तुमसे कुछ, इसलिए वो तुमसे रिश्ता जोड़े हुए हैं, और तुमको भी कुछ ना कुछ लालच है उनसे, इसलिए तुम रिश्ता जोड़े हुए हो। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो तो इंसान को ये सोचना चाहिए, क्या तुम बिल्कुल इन्हीं से खत्म कर रहे रिश्ता? नहीं, तो फिर उनकी अच्छाइयां देखो कि उनकी अच्छाइयां क्या है। जैसे मान लीजिए किसी रिश्तेदार से मेरी पटती नहीं है, लेकिन हमारे कोई दिक्कत हो गई तो फटाक से आ जाएंगे। तो हम ये सोचेंगे कि बेशक वो बेमन से आए हैं, लेकिन आज वो मेरी समस्या में खड़े हैं, मुझे खुशी मिल रही, हाँ ये आए हैं। उनकी अच्छाइयां देखो। अच्छाइयां देखना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, उस दिन बुराइयां कम हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी आप बुराइयां गिनने बैठोगे तो कभी भी उनकी अच्छाई समझ में नहीं आएगी, उनको तुम्हारी अच्छाई समझ में नहीं आएगी, और तुमको उनकी अच्छाई समझ में नहीं आएगी। अगर किसी के खराब रिश्तेदार हैं तो बस ऐसे ही मैनेज करो, या तो उनसे दूरियां बना लो, या तो वो जैसे हैं उसमें मैनेज करना सीख जाओ कि भाई इनकी रचना ही ऐसी है, उनको भगवान ने ऐसा बनाया है। और किसी इंसान को अपनी खुद की बुराई बुराई नहीं लगती, अच्छा ही लगती। हर इंसान सोचता है देखो मेरे अंदर भी बुराई है, अगला जो रिश्तेदार है वो मेरे अंदर बुराई निकाल रहा होगा, हम उसके अंदर बुराई निकाल रहे हैं। तो हमारी रचना ही ऐसी बनाई गई, जैसे मछली की तरह, मछली को ऐसा बनाया ही गया कि वो पानी में रहे, इसके बिना रह ही नहीं सकते। इससे दूर रह के जो वातावरण हमें मिला है, जो चीजें हमें मिली हैं, जो अच्छाई बुराई हमें मिली है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो काहे का अपना दिमाग खाना। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बस मेरा सीधा सा कहना यह है कि अगर गलत रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उनसे पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर लो। और रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो तो ये कंप्रोमाइज कर लो कि वो वैसा है, हम ऐसे हैं। वो उस हाल में जी सकता है, हम इस हाल में जी सकते हैं। जो जैसा है वो वैसा है। तो कभी भी दिमाग में टेंशन नहीं आएगी और हमेशा अपने काम पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि अगर इन सब बातों के चक्कर में पड़ जाओगे ना कि ऐसा है वो वैसा है, तो जो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है उस पर कभी फोकस नहीं कर पाओगे। हमेशा इस चीज में उलझे रहोगे कि इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार इसके साथ में मैंने बढ़िया किया है लेकिन इसने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। अरे ये सोच लो ना, इसकी प्रवृत्ति है, सेल्फिश क्यों हो रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।